हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कहता है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन फिगर। देखो आपको पोजीशन बतानी है इमेज की बिल्कुल एंड में, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है पूरा का पूरा, इसके बाद जो है इमेज कहाँ बनेगी, ये चीज़ आपको करनी है। ठीक है, तो हम वन बाय वन चलेंगे। पहले इसके लिए देखेंगे इमेज कहाँ बन रही है, फिर इसके लिए, फिर एंड में इसके लिए। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं हम सॉल्यूशन में। यहाँ लिख देते हैं हम, ये जो लेंस है ये आपके पास फर्स्ट लेंस है, ये वाला सेकंड हो गया यहाँ पर, और ये वाला लेंस थर्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम फॉर फर्स्ट लेंस दैट इज़ L1। ठीक है, इसके लिए निकालते हैं हम। तो देखो अगर आप फर्स्ट लेंस के लिए निकालते हो तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पे रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर की, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर की। और यहाँ जो फोकल लेंथ दी हुई है सेकंड की वो है -10, और जो थर्ड की दी हुई है वो कितनी दी हुई है +30। और ये जो दूरी है इन लेंसेज के बीच में बताई हुई है यहाँ पर कितनी है, 5 सेंटीमीटर की होगी, और इधर कितनी है लेंस टू लेंस 3 में 10 सेंटीमीटर की दूरी है। क्लियर है? तो फर्स्ट लेंस के लिए देखते हैं इमेज कहाँ बनेगी। तो इसके लिए जो यू होगा वो क्या बन गया आपके पास 30 सेंटीमीटर, इधर है क्योंकि ये लेफ्ट साइड तो -30 बन जाएगा, और फोकल लेंथ हमें प्लस में दी हुई है, और वैसे ही पता है आपको कन्वेक्स में प्लस में ही होती है। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी आपके पास +10 सेंटीमीटर। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? यहाँ पर ये फिगर में आपको ऑलरेडी प्लस में दी हुई है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पता है कन्वेक्स में पॉजिटिव ही होती है। ठीक, तो हम देखो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। 1/f इजकल टू में 1/v माइनस में 1/u। देखो 1/f दैट इज़ 1/ प्लस का 10 हो गया, इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। u कितना है -30। तो देखो यहाँ से ये बन जाएगा 1/10 1/v माइनस माइनस प्लस दैट इज़ 1/30, और 1/v यहाँ रहने देंगे अगर, तो ये बन जाएगा 1/10, और ये प्लस का 1/30 इधर आके माइनस का 1/30। एलसीएम ले लो 10 और 30 का, 10 और 30 का एलसीएम लेंगे, 10 से डिवाइड कर देते हैं 133, और कितना आ गया ये आपके पास 30 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आता ही होगा आप सभी को। देखो अब यहाँ पर 30 एलसीएम आया, तो 10 3 था, और ये 3 × 1 3 हो गया, 30 को डिवाइड करेंगे 1 1 × 1 1, तो 1/v, और 3 - 1 दैट इज़ 2, 2/30 इज इक्वल टू में 1/v, और ये 15। ठीक है ना, 2 1 2 2 5 10, तो 1/15 आ गया आपके पास 1/v। तो v कितना आ जाएगा यहाँ से आपको पता है, इनको रिवर्स करेंगे तो ये 15 आ गया, 15 सेंटीमीटर प्लस का। समझ रहे हो इतनी बात? v कितना आ गया ये आपके पास प्लस का 15। तो देखो अब यहाँ पर जो 15 आया, ये देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसका रे डायग्राम से करते हैं। देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से मान लो ये रे गई। ठीक, ऑब्वियस सी बात है, ये जो कन्वेक्स होता है कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है, तो ये इसको इस तरीके से बनाएगा। ठीक है ना, इस लेंस पे कैसे स्ट्राइक करेगा ये यहाँ से, इसके बाद इस तरीके से देखो ऐसे। लेकिन इमेज जो बन रही है वो कहाँ बन रही है 15 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर कहाँ है, देखो 5 तो ये हो गया और 10 ये हो गया, मतलब ये वाली जो दूरी है कितनी होगी 5 और 10, कितनी 15 ही बन रही है ये। तो इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पर कहीं बनेगी इधर। ठीक है ना, बिल्कुल इधर मिड में। तो यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, इसको डॉटेड बनाएंगे। क्यों बनाएंगे डॉटेड? क्योंकि यहाँ के बाद क्या होगा, इसमें फिर रिफ्रैक्शन होगी, ये लेंस भी तो करेगा ना कुछ। ठीक है ना, यहाँ तक तो यही जैसे आपने लेंस मेकर्स फार्मूला में किया था, याद है कुछ ऐसा? और फिर कॉम्बिनेशन में भी हमने किया था कि एक लेंस ने किया फिर दूसरे लेंस में क्या होगा। ठीक है ना, जैसे लेंस मेकर्स में तो 2 सरफेस के लिए कर दिया था हमने, और कॉम्बिनेशन में क्या किया था, प्रॉपर 2 लेंस लिए थे कि एक लेंस से हुआ फिर दूसरे से भी होगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर, समझ रहे हो? तो एक लेंस से तो हो गई रिफ्रैक्शन, इस तरीके से हो गई, लेकिन अब दूसरा भी तो करेगा। लेकिन हाँ, फर्स्ट लेंस अगर बनाता इमेज तो कहाँ बनाता, वो यहाँ पर बनाता। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ? समझ में आ रही है चीज़? ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड लेंस की। यहाँ पर ही करते हैं, इधर देखो, फॉर सेकंड लेंस दैट इज़ L2। इसके लिए देखो ज़रा, अगर लेंस 2 के लिए हम बात करेंगे, अब यहाँ बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा। जैसे आपने लेंस मेकर्स में भी किया और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में भी किया, डेरिवेशन में क्या करते थे हम, ये वाला लेंस है, इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा जो पिछले लेंस की इमेज है, जहाँ इमेज बनी है। तो पिछले लेंस की इमेज यहाँ बनी है, समझ रहे हो? लेकिन अब इसको 15 मत ले लेना u। ठीक है ना, क्यों? देखो 15 था टोटल इस लेंस से, हमें देखना है अब L2 से। L2 से ये देखो ना इमेज कहाँ बनी थी पिछले लेंस की, L2 से तो कितनी दूरी थी, अब 5 ये है तो ये कितनी थी L2 से L3 10 की, जहाँ इमेज बनी है वो भी यहीं बन रही है। ठीक है ना, तो यानी कि अब 10 सेंटीमीटर हुई इमेज का डिस्टेंस। अगर हम देख रहे हैं पिछले का इस लेंस 2 से, तो वो 10 लिखेंगे, 15 नहीं ले लेंगे। समझ रहे हो? जैसे हम बोलते हैं ना कि पिछले लेंस का जो इमेज है वो अगले का ऑब्जेक्ट बन जाएगी, वो ठीक है, लेकिन पिछले की जो इमेज आई है वो डिस्टेंस कितना है 15, लेकिन वो लेंस 1 से है। अब हम लेंस 2 से देखना चाहते हैं उसका डिस्टेंस कितना है, तो वो कितना मानेंगे हम 10।
कितनी बात क्लियर है या नहीं है। और राइट हैंड साइड है तो हम यहाँ पर जो u है इसके लिए कितना मान लेंगे, प्लस का 10 सेंटीमीटर मान लेंगे, और जो इसकी फोकल लेंथ दी हुई है वो दी हुई है माइनस के 10 सेंटीमीटर। कितनी बात क्लियर है या नहीं है। कौन सा है ये लेंस लगा हुआ बीच में, प्लेनो कनकेव है, ठीक है। तो यहाँ भी हम इमेज देखते हैं इसकी कहाँ बनेगी। तो देखो फॉर्मूला आपको पता ही है, 1/f इजिकल टू में 1/v माइनस 1/u, 1/f दैट इज़ -10 और 1/v माइनस 1/u कितना हो गया यहाँ पर प्लस का 10। तो देखो 1/v यहीं पर रहने दो, और यहाँ पर अगर हम देखें इसमें 1/- का 10 है ये, और ये माइनस का 1/10 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1/10। तो देखो यहाँ पर तो ये 10 LCM आ गया, ये माइनस का 1 आएगा यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, और इधर 10 से डिवाइड करेंगे 1, 1 × 1 1। तो ये देखो ज़रा यहाँ ध्यान से, ये क्या आ गया आपके पास, -1 + 1 तो 0 होता है, 0/10 इज इक्वल टू में 1/v आ गया। और अगर इसको हम रिवर्स करेंगे तो 10/0 ऐसे आ जाएगा, और v/1 इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। तो 10/0 मतलब समथिंग अपॉन 0 इज़ इन्फिनिटी। तो यानी कि इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इन्फिनिटी पे अगर बनेगी तो देखो इसका जो रे डायग्राम है उसको समझो ज़रा। इन्फिनिटी पे अगर हो, जैसे हम कहते थे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो पैरेलल रेज आती थी ना, तो अब इमेज इन्फिनिटी पे है तो यहाँ से अब कैसे जाएगी रे, पैरेलल जाएगी, ठीक है ना। तो पैरेलल टू दैट प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ से क्या होगा अब ये रिफ्रैक्शन में ये इस तरीके से चली जाएगी। और वैसे भी देखो ये कैसा होता है आपके पास, डाइवर्जिंग। अब देखो रे तो ऐसे जा रही थी यहाँ पर अगर जाती सीधी है, लेकिन इसने क्या कर दिया, इसको डाइवर्ज कर दिया। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, बताओ क्लियर हो रही है कहानी। यहाँ पर आई, इतनी बात तो समझ रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ के बाद भी क्या होगी, अब रिफ्रैक्शन होगी, और उसके बाद देखते हैं कि इमेज कहाँ बनने वाली है, फाइनल इमेज। समझ रहे हो ना इतनी चीज़, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पर कर लेते हैं हम इसको, फॉर थर्ड लेंस दैट इज़ L3, इसके लिए देखो ज़रा। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट बताना ज़रा कि क्या होगा। अब ये तो आपको पता चल रहा है कि ये वाले का जो इमेज थी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना। इस वाले लेंस की इमेज इसके लिए क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट। और इसकी इमेज कहाँ बन रही है, अगर ये पैरेलल जाती है इधर डॉटेड, तो ये तो इन्फिनिटी पे ही बन रही है ना। तो अब आप कहोगे कि इन्फिनिटी तो इस लेंस से है, इस लेंस से थोड़ी है। वो बात सही है, इस लेंस से इन्फिनिटी है, लेकिन कितना डिफरेंस है, 10 का ही तो डिफरेंस होगा। तो इन्फिनिटी में से 10 माइनस करो, वो इन्फिनिटी ही रहता है। इन्फिनिटी का मतलब है बहुत दूर है, तो उसमें से 10 भी माइनस करूँगा तब भी वो इतना डिस्टेंस होगा कि आप उसको इन्फिनिटी ही कंसिडर करोगे। समझ रहे हो इतनी बात। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे समुद्र है, समुद्र मतलब सी है, सी में से आप 4 बाल्टी पानी निकाल दो, क्या पानी उसमें कह देंगे हम कि कम हो गया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। ऐसे ही जैसे मान लो मून का डिस्टेंस है यहाँ से अर्थ से, ठीक है, कितने 3 लाख अप्रॉक्सीमेट किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो उसमें से अगर हम 10 किलोमीटर माइनस करेंगे तो क्या उसके डिस्टेंस पे कोई फ़र्क पड़ेगा। हम एक तरह से बोल रहे हैं कि इन्फिनिटी है यहाँ से मून का डिस्टेंस, इन्फानाइट है ना। तो इन्फानाइट है मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, उसमें से अगर हम 10 माइनस भी कर रहे हैं तब भी वो इन्फानाइट ही रहेगा ना, इन्फिनिटी ही बोल लेंगे उसको। ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर है, ठीक है ना। तो यहाँ इतनी तो दूर नहीं बनेगी, कहीं मून तक पहुँच जाओ आप, ठीक है। यहाँ पर तो यहीं पर ही कहीं बनेगी, लेकिन एज़ कम्पेयर टू जो ये डिस्टेंसेस दे रखे हैं इनसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा, इस वजह से ऐसे बोल रहे हैं। तो इसलिए अगर पिछले लेंस की जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बन रही है, तो जो हमें पता है कहानी कि पिछले लेंस की इमेज अगले का ऑब्जेक्ट होगा, तो अगले का ऑब्जेक्ट यहाँ से कंसीडर करेंगे हम कि पिछले की इमेज कहाँ बन रही है, डिस्टेंस यहाँ से ही कंसीडर करेंगे लेंस 3 से। और लेंस 2 से आप कह रहे हो इन्फिनिटी है, तो लेंस 3 से भी मैं ये क्या कह रहा हूँ आपको, इन्फिनिटी ही रहेगा। डिफरेंस कितना है, सिर्फ 10 सेंटीमीटर का है, तो इन्फिनिटी कोई चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी रहेगा, और राइट हैंड साइड में जा रहा है तो प्लस का इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। और इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी दे रखी है आपको, प्लस के 30 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ से फॉर्मूला हमें पता है, लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू में 1/v माइनस 1/u, 1/f दैट इज़ +30 इज इक्वल टू में 1/v माइनस में, और u जो होगा ये प्लस का इन्फिनिटी है, दैट इज़ इन्फिनिटी। अब देखो 1/∞ जो होता है वो होता है 0, ठीक है ना। समथिंग अपॉन 0 इज़ इन्फिनिटी एंड समथिंग अपॉन में इन्फिनिटी इज़ 0, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये जो 0 हो गया ये 1/30 हो गया, तो यानी कि ये आ गया आपके पास 1/30 इज इक्वल टू में 1/v। तो v क्या आ गया यहाँ से 30 सेंटीमीटर प्लस का। तो यानी कि अब देखो ज़रा, प्लस का अगर 30 आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर कहीं मान लो ये 30 सेंटीमीटर यहाँ होगा, ठीक है। तो ये रे जो है अब इस तरीके से यहाँ पर मीट करेगी। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ कहानी आई समझ में। तो फाइनल जो इमेज बनी है वो यहाँ बनेगी, कितनी दूरी पे बनी है ये आपके पास 30 सेंटीमीटर की दूरी। अब देखो एक चीज़ और इसमें ध्यान में रखना, क्या मुझे पहले ही पता चल चुका था कि ये जो है ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, जो इमेज बन रही है जो भी, ठीक है। इसका मतलब पैरेलल रेज जा रही हैं। ऑब्वियस बात है जब किसी लेंस पे पैरेलल रेज आती हैं
पैरेलल टू दैट प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कहाँ पर जाती हैं, फोकस पे जाती हैं। और इसकी फोकल लेंथ ही कितनी थी, 30। तो यहाँ से मैं इसको करने से पहले समझ गया था कि आंसर क्या आना चाहिए आपका, 30 आना चाहिए। रूल्स भी तो देखो वही आने चाहिए ना, कि अगर पैरेलल जा रही है तो फोकस से निकलेगी, तो फोकस क्या थी इसकी, +30, तो +30 पे जानी चाहिए थी। और हमने वी भी निकाल दिया यहाँ पर, वो भी क्या आ रहा है, 30 ही आ रहा है। लेकिन ये नॉर्मली आपको पता होना चाहिए था कि अगर पैरेलल आ रही है ये कहाँ से जानी चाहिए थी, फोकल लेंथ से। तो फोकल लेंथ 30 पे ही तो थी, तो वहीं पर ही फोकल लेंथ है और इमेज भी वहीं पर ही बन रही है। कितनी बात समझ में आई है, क्लियर हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ी सी यहाँ वर्डिंग लिख देते हैं, क्या कि जो फाइनल इमेज है आपके पास, एट द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ थर्ड लेंथ दैट इज L3। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, समझ में आया क्वेश्चन, बहुत सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो कर लोगे इसको, ओके जी, थैंक यू।